हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, व्याकरण, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। और इस क्लास में आपको भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और गद्यांश पद्यांश भी आपको देखने को मिलते हैं। तो भाई 1770 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। और आज 1800 तक हमारे क्वेश्चन होंगे। फिर इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें भी। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल ही जाती है भी, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है इन क्लासों को की, तो भाई प्लीज आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर चेक करें। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जो आपके पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज प्लेलिस्ट जरूर से जरूर चेक करें भी और उन क्लासों को भी जरूर से जरूर देखें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। इंद्रजिमी जंब पर वायु स्वभ पर रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है। ये किसकी पंक्ति है? अभी इंद्रजिमी जंब पर वायु स्वभ पर रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है। तो ये पंक्तियां किसकी है आपको बतानी है। तो पद्माकर की है, देव की है, भूषण की है या तुलसीदास की है। तो ये पंक्तियां भी भूषण की रहेगी। सी आंसर बिल्कुल सही है। और भाई रीति काल जो है, ठीक है, इसकी मैंने जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो आपको करवा रखी है और वो क्लास आपको चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। रीति काल की महत्वपूर्ण पंक्तियों के नाम से, तो प्लीज आप उनको जरूर से जरूर चेक करना, क्योंकि पेपर में उसमें से काफी सारी पंक्तियां पहले पूछी गई है। तो उन क्लासों को जरूर से जरूर आप चेक करना भाई। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखी है? तो किसने निबंध लिखे भाई श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा पर? तो डॉक्टर नगेंद्र ने, हरिप्रसाई ने, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या विद्यानिवास मिश्र ने? तो भाई श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा पर, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध लिखे हैं। और जो हरिशंकर परसाई जी हैं, इनके इनके भी काफी महत्वपूर्ण निबंध है जो काफी बार पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। कौन कौन से देख लेते हैं। सदाचार का ताबीज, हंसते हैं रोते हैं, ऐसा भी होता है, सॉरी, ऐसा भी सोचा जाता, होता नहीं, ऐसा भी सोचा जाता है। और इनका है पाखंड का अध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद्र के फटे जूते, प्रेमचंद्र के फटे जूते। ये हरिशंकर प्रसाद जी के काफी महत्वपूर्ण क्या है, निबंध है। विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध देख लेते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सीरीज की याद आई, पीपल के बहाने, नदी नारी संस्कृति, नदी नारी और संस्कृति, और है इनका कटीले तारों के आर पार। तो ये विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग समाचार पत्र से संबंधित नहीं है? तो भाई समाचार पत्र से जो संबंधित नहीं है वो हमें बताना है। तो विदेशी विभाग, तकनीकी विभाग, संपादकीय विभाग या व्यापार विभाग? जो विदेशी विभाग है ये समाचार पत्र से संबंधित नहीं है, और तकनीकी विभाग भी है, संपादकीय विभाग भी है और व्यापार विभाग भी समाचार पत्र से संबंधित है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह कौन सा है? ठीक है, जिसमें आचार्य रामचंद्र जी के निबंध है वो संग्रह में बताना है। तो चिंतामणि, आत्मनेपद, अशोक के फूल या त्रिशंकु? तो भाई जो चिंतामणि है इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह
है भाई। आत्मनेपद और त्रिशंकु ये अज्ञे के निबंधों का संग्रह है इनमें। ठीक है, निबंध संग्रह है दोनों अज्ञे जी के ये। और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह तथा निबंध है इसमें। अगला देखते हैं, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा है? तो ये किस कवि ने कहा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, दिनकर ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हरिओ जी ने। तो अभी ये मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। अगला क्वेश्चन है, संचार क्रिया के 3 प्रमुख तत्व है, वक्ता, श्रोता और डैश। ठीक है, वक्ता, श्रोता और डैश। तो क्या है? संदेश वाहक है, प्रभाव है, समझ है या संदेश है। संचार क्रिया के 3 प्रमुख अवयव पूछे हैं, तो वक्ता, श्रोता और संदेश है। ठीक है, संचार प्रक्रिया के 3 मुख्य तत्व है, वक्ता, श्रोता और संदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? तो भाई अनुच्छेद की क्लास भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी, तो प्लीज आप चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें भाई। तो 344, 351, 343 या 345। तो जो 343 अनुच्छेद है, ठीक है, इसमें संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो 344 अनुच्छेद है, इसके अनुसार जो राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद और उसके 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा, ये दे रखा 344 में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है, पिंगल है, अपभ्रंश है, अवधि है। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा पिंगल रहेगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और पिंगल भाषा जो है ये अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। ठीक है, अपभ्रंश प्लस में ब्रज भाषा। ठीक है, तो इससे क्या बनती है? पिंगल भाषा बनती है। और अपभ्रंश प्लस में राजस्थानी भाषा, इससे डिंगल भाषा बनती है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक समाचार एजेंसी नहीं है? ठीक है, कौन सी एक समाचार एजेंसी नहीं है वो हमें बताना है। तो देख लेते हैं कौन सी समाचार एजेंसी नहीं है। तो यूनेस्को, पीटीआई, यूएनआई, एनएनएस। तो यूनेस्को जो है ये समाचार एजेंसी नहीं है, बाकी जो है ये समाचार एजेंसियां रहेगी। जो यूनेस्को है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक या इकाई है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई है भाई ये। ठीक है, यूनेस्को, ये आपको ध्यान रखना है। और यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान, संचार की सहायता से अंतरराष्ट्रीय शांति, विकास और संबंधों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? जो प्रिय प्रवास है इसके रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है, मैथिली शरण गुप्त है या हरिवंश राय बच्चन है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी रहेंगे प्रिय प्रवास के लेखक। और जो प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली हिंदी का, क्या भी खड़ी बोली हिंदी का, और जो प्रिय प्रवास है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, और जो प्रिय प्रवास है इसका प्रथम नाम क्या है? ठीक है, शुरुआती नाम क्या था इसका? तो इसका था ब्रजांगना विलाप। ठीक है, और जो प्रिय प्रवास काव्य है ये संस्कृत पूरा का पूरा काव्य भाई, जो प्रिय प्रवास है पूरा का पूरा काव्य संस्कृत वर्णवृत्तों पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जायसी जी का नहीं है? ठीक है, जायसी जी का ग्रंथ नहीं है वो हमें बताना है। तो चंदायन, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत। तो अखरावट भी है, पद्मावत भी है, आखिरी कलाम भी है, लेकिन जो चंदायन है ये जायसी जी का ग्रंथ नहीं है। ठीक है, जायसी जी का ग्रंथ नहीं है, बल्कि किसका है? ये मुल्ला दाऊद जी का
क्या है, ग्रंथ रहेगा। ठीक है, और जाहिर सी की ये रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से क्या समाचार लेखन का एक भाग नहीं है? ठीक है, समाचार लेखन का जो भाग नहीं वो हमें बताना है। कलेवर, ध्वनि, समाचार परिवेश या निर्णय। तो जो भाई ध्वनि है ये समाचार लेखन का भाग नहीं है। कलेवर, समाचार परिवेश, ठीक है, निर्णय, ये भाई समाचार लेखन के भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? तो प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन रहेंगे? तो भूषण है, देव है, पद्माकर है, रसखान है। तो प्रबोध पचासा के लेखक कौन है? पद्माकर रहेंगे। ठीक है, और जो प्रबोध पचासा है ये भक्ति निरूपण विषय ग्रंथ है। ठीक है, कैसा ग्रंथ है? भक्ति निरूपण विषय ग्रंथ है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो पद्माकर जी है इनके और ग्रंथ भी है जो काफी बार इनका विषय निरूपण पूछा जाता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जो पद्माकर जी है इनकी जो रचना है हिम्मत बहादुर विरुदावली, काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका। और ये जो है भाई 211 छंदों में, ठीक है, हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है। कितने? 211 छंदों में हिम्मत बहादुर जी का शौर्य वर्णन किया है भाई इसमें। ठीक है, पद्माकर ने। और ये क्या है? एक प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य की श्रेणी में ये आता है, हिम्मत बहादुर विरुदावली भाई। ठीक है, एक और इनका ग्रंथ है पद्माकर जी का प्रताप सिंह विरुदावली। इसमें 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है। ठीक है, ये भी क्या है? एक प्रबंध काव्य रहेगा। फिर आती है इनकी एक और रचना राम रसायन। ये वाल्मीकि के रामायण का छाया अनुवाद है। ठीक है, वाल्मीकि के, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी उसका छाया अनुवाद है राम रसायन। ठीक है, फिर इनकी रचना आती है जगत विनोद। इसमें भाई 6 प्रकाश है और 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, धूप का एक टुकड़ा कहानी है भैया, इसके लेखक हमें बताना है कौन है। धूप का टुकड़ा किस विधा से है? कहानी से है। और इसके लेखक हमें बताना है कौन है। तो कौन रहेंगे देख लेते हैं। विषम साहनी है, राजेंद्र यादव है, कृष्ण सोबती है, निर्मल वर्मा है। तो जो धूप का एक टुकड़ा है इसके लेखक निर्मल वर्मा रहेंगे। ये निर्मल वर्मा जी की कहानी है और इनकी महत्वपूर्ण कहानी भी है। ठीक है, कौन कौन सी है? दहलीज है, लवर्स है, पिक्चर पोस्ट कार्ड है। ठीक है, फिर है भीषम सहानी जी। इनकी कहानियां देख लेते हैं। पहला पार्ट वांगचू, भटकती राख, भाग्य रेखा, निशाचर, पाली डायन, ठीक है, शोभा यात्रा। ये भीष्म सहानी जी की काफी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। जो राजेंद्र यादव है इनकी कहानी देख लेते हैं। खेल खिलौने, खेल खिलौने भाई, देवताओं की मूर्तियां, जहां लक्ष्मी कैद है, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, किनारे से किनारे तक, अपने पार, किनारे से किनारे तक और अपने पार। ठीक है, ये राजेंद्र यादव जी की कहानियां रहेंगी।
कृष्णा सोबती जी की देख लेते हैं। इनका कहानी संग्रह है बादलों के घेरे में और सिक्का बदल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं शामिल किया जाता। तो कार्य सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं शामिल किया जाता। तो देखते हैं, बैठक के लिए निर्धारित तिथि, समय और स्थल, ये तो किया जाता है भाई। पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की जानकारी, ये भी लिया जाता है। बैठक में हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण, ये नहीं लिया जाता। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला भी देख लेते हैं। बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी, ये भी होता है। तो क्या नहीं होता भाई इसमें, तो सी आंसर गलत है। ठीक है, बैठक में हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञापन का प्रमुख कार्य नहीं है। तो विज्ञापन का क्या प्रमुख कार्य नहीं है। तो ग्राहकों को वस्तु खरीदने हेतु प्रेरित करना, ये तो है भाई। नकली वस्तुओं का प्रचलन करना। आगे देख लेते हैं, वस्तुओं के उपयोग के ढंग के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना भी है। वस्तुओं की विद्यमान मांग को बनाए रखना, ये भी है भाई। ठीक है, तो विज्ञापन का प्रमुख कार्य क्या नहीं है, नकली वस्तुओं का प्रचलन करना। ये विज्ञापन का प्रमुख कार्य नहीं है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है भाई। पुस्तक जलन हथ दे चली गज्जन निरपकाज। इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत है। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां है भाई। तो पृथ्वीराज चरित्र, पद्मावती, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो पुस्तक के बारे में ये संकेत है। और इस पुस्तक को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने पूरा किया था। ठीक है, चंद्रवरदाई का पुत्र था जलहन, उसने पृथ्वीराज रासो को क्या है, पूरा किया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो पृथ्वीराज रासो है, इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि माना है। मैंने काफी बार आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, मृगावती के रचनाकार कौन है। तो जो मृगावती है, इसके रचनाकार कौन है। तो कौन है, मुल्ला दाऊद है, जायसी है, मंझन है, मंझन अभी यहाँ पे। ठीक है, और कुतुबन है। तो मृगावती के रचनाकार कौन रहेंगे, कुतुबन रहेंगे। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो मुल्ला दाऊद है, इनकी रचना हमने पीछे भी देखी है, कौन सी है, चंदायन है। जायसी जी की पद्मावत है भाई, और मंझन की मधु मालती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या समाचार का आवश्यक तत्व नहीं है। तो क्या समाचार का आवश्यक तत्व नहीं है, तो क्या नहीं है देखते हैं। उद्देश्यबद्धता, यथार्थता, स्पष्टता, मनोरंजकता। तो क्या उद्देश्य नहीं है, मनोरंजकता नहीं है भाई समाचार का आवश्यक तत्व, और सभी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पीत पत्रकारिता क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या है देखते हैं। जो के लिए की जाने वाली पत्रिका, दीवार पर लिखी जाने वाली पत्रिका, वृतांत देने वाली पत्रिका, या व्यक्ति पर चरित्र हनन तथा सनसनीखेज घटनाओं को महत्व देने वाली पत्रिका। तो पीत पत्रकारिता क्या होती है, व्यक्ति पर चरित्र हनन तथा सनसनीखेज घटनाओं को महत्व देने वाली पत्रिका पीत पत्रकारिता कहलाती है भाई। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा की लेखिका कौन है। ठीक है, तो हमें ये बताना है तीनों रचनाएं किसकी है। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के और जिंदगी नामा तो किसकी है, मृदुला सिन्हा, ममता कालिया, मन्नू भंडारी, या कृष्णा सोबती। तो भाई ये रचनाएं हमारे कृष्णा सोबती जी की रहेंगे, और काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, जो ममता कालिया है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचना बेघर जो है काफी महत्वपूर्ण है। नरक दर नरक भी है इनकी काफी महत्वपूर्ण, लड़कियां भी है और साथी भी है, ये काफी महत्वपूर्ण रचना है ममता कालिया की। ठीक है, मन्नू भंडारी की, ठीक है, दो महत्वपूर्ण उपन्यास है, आपका बंटी और महाभोज, जो अक्सर पेपर में पूछे जाने वाली रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किस विधा
में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है। अतीत के चलचित्र, तो ये रेखा चित्र है, डायरी है, कहानी है, संस्मरण है। तो अतीत के चलचित्र भी रेखा चित्र रहेंगे। ठीक है, अपना ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और अतीत के जो चलचित्र है, ठीक है, ये किसकी रचना है? तो ये महादेवी जी की रचनाएं रहेंगी। महादेव वर्मा जी की ये रचना है। ठीक है, और महादेवी जी के अन्य रेखा चित्र है मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं। अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? जो तमस उपन्यास है इसकी प्रमुख समस्या क्या है? तो क्या है? सांस्कृतिक विघटन, सामाजिक विषमता, गरीबी या सांप्रदायिक वैमनस्य। तो सांप्रदायिक वैमनस्य ये तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या है भाई। जो तमस उपन्यास है इसमें भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत सप्तक के संपादक है? नवगीत सप्तक के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी है, भारतेंदु है, भवानी प्रसाद मिश्र है, शंभुनाथ सिंह है। तो नवीन सप्तक के संपादक शंभुनाथ सिंह जी रहेंगे। ये मैंने पिछली क्लास में भी शायद आपको बताया था। तो इसलिए भी जो मैंने आपके लिए सीरीज चला रखी है, हर एक सीरीज आप देखिए, प्लीज आप जरूर से जरूर देखिए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए। ठीक है, और लगातार आप सीरीज देखेंगे तो आपको बहुत ही और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे भाई। तो जो शंभुनाथ है, ठीक है, ये नवीन सप्तक के संपादक रहेंगे। ठीक है, और इनके नवीन संकलन इस प्रकार है, देख लेते हैं इनके कौन कौन से रचनाएं हैं। तो मनवंतर, छायालोक, जहां दर्दी नीला है, दिव्यालोक, रूप रश्मि, उद्याचल, ठीक है, उद्याचल, ठीक है, उद्याचल, समय की शिला पर आदि है। ये इनकी रचनाएं रहेंगी शंभुनाथ सिंह की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा गया है? तो कौन है? काका कालेकर है, राहुल सांस्कृत्यायन है, निर्मल वर्मा है या अज्ञे जी है। तो हिंदी यात्रा साहित्य के जनक भाई राहुल सांस्कृत्यायन जी रहेंगे। और इनके यात्रा साहित्य है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड और चीन में कैम्यून। ये इनके काफी महत्वपूर्ण यात्रा साहित्य है भाई राहुल सांस्कृत्यायन जी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो शेखर जोशी जी की ऐसी कौन सी रचना थी जिसके लिए उनको महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा? तो नौरंगी बीमार है, पेड़ की याद, हलवाहा, किसागो। तो ये चारों की चारों रचनाएं किसकी है? शेखर जोशी जी की है। ठीक है, और जो पेड़ की याद रचना है इसके लिए शेखर जोशी जी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कोसी का घटवार, साथ के लोग, काफी बार पेपर में पूछा गया है, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं शेखर जोशी जी की। ये काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भाई, काफी बार पेपर में पूछी गई है और क्या पता आपको पेपर में देखने को मिल जाए। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। यह किस कवि की लिखी हुई पंक्तियां है? क्या भाई? जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, यह किस कवि की लिखी हुई पंक्तियां हैं? तो किसके? नरेंद्र शर्मा की है, धर्मवीर भारती की है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की है, हरिवंश राय बच्चन की है। तो ये पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र जी की रहेंगी। किसके? भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये पंक्तियां रहेंगी। ठीक है, जो नरेंद्र शर्मा है इनकी पंक्ति है, सांडा साड़ा होत ही न जाने छा गई कैसी उदासी।
ये नरेंद्र शर्मा जी की है भाई। भवानी प्रसाद जी की पंक्ति देख लेते हैं। इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, ये धर्मवीर भारती जी की रहेगी। और हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति देख लेते हैं। प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, ये हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने भागों में लिखी है? तो 4, 2, 5, 3। तो हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है। कौन कौन सी इनकी आत्मकथा मैंने काफी बार आपको बताया, फिर बता रही हूं। पहली है क्या भूलूं क्या याद करूं, कब प्रकाशित हुई? 1969 में। नीड का निर्माण फिर, नीड का निर्माण फिर, ये 1970 में प्रकाशित हुई। बसेरे से दूर 1978 में प्रकाशित हुई। ठीक है। फिर इनकी चौथी आत्मकथा थी 10 द्वार से सोपान तक, ये 1985 में प्रकाशित इनकी आत्मकथा है भाई। अगला क्वेश्चन है अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? जो अंधा युग नाटक है धर्मवीर भारती जी का, इसकी समस्या क्या है? तो इसकी समस्या क्या है? पारिवारिक समस्या नहीं, युद्ध और उसके बाद की समस्या है, सामाजिक समस्या है नहीं, राजकाज की समस्या नहीं। तो जो अंधा युग है उस नाटक की समस्या क्या है? युद्ध और उसके बाद की समस्या इसमें दिखाई गई है। और अंधा युग में महाभारत के अंतिम दिन का कथानक है। क्या है? महाभारत के अंतिम दिन का कथानक है भाई, ध्यान रखना अंधा युग में। अगला क्वेश्चन है रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक है? जो रामविलास शर्मा है किस विचारधारा के लेखक है? तो किस विचारधारा के लेखक है देखते हैं। परंपरावादी विचारधारा के, शास्त्रीय विचारधारा के, जनवादी विचारधारा के, सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा के। तो रामविलास शर्मा जी जनवादी विचारधारा के लेखक हैं। ठीक है। और इनके काव्य संग्रह देख लेते हैं कौन कौन से है। रूप तरंग है, सदियों के सोए जाग उठे, बुद्ध वैराग्य, और प्रारंभिक कविताएं। ठीक है। प्रगतिवाद और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, आस्था और सौंदर्य। ठीक है। ये रामविलास शर्मा जी के आलोचनात्मक ग्रंथ है भाई। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करो, कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भैया। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और आज क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए क्योंकि 200 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। और भाई आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।